बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने आपको पिछली वीडियो में तफसील से बताया कि किस तरह चाइना ने ओपनली इंकशाफ किया, एडमिट किया कि उन्होंने इंडियन फौजियों के खिलाफ लेज़र वेपन यानी डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स इस्तेमाल किए, माइक्रोवेव्स भेजी, जिसके बाद भारतीय फौजियों के सर में दर्द हो गया, बहुत मसाइल शुरू हो गए और उन्होंने अपनी जगह छोड़कर भागे, जिसको जाकर चाइना ने कैप्चर किया। इस सूरत हाल के अंदर सबको अंदाज़ा हो गया चाइना के पास एनर्जी वेपन्स किस लेवल पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है वो बड़ी अजीबो गरीब और ख़तरनाक है। और सबसे ज़्यादा मामला यह है कि तब आई है सामने जब ट्रंप ने इस वक्त अपने एडवाइज़र से बात की है कि वो साउथ चाइना सी पर मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। हमला करने जा रहे हैं, उन्होंने ईरान पर भी हमला करना है और ईरान के इंस्टॉलेशन पर हमला करने का मतलब है कि चाइना पर भी हमला होगा, यानी उसकी जो इन्वेस्टमेंट, उसके तमाम चीज़ें ईरान पर, उन जगहों पर भी वो हमला करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी जानिब साउथ चाइना सी के अंदर, और ये सब कुछ वो 20 जनवरी से पहले अपना ऑफिस छोड़ने से पहले करेंगे। इस सूरत हाल में ताइवान की जो डील थी अमेरिका के साथ वो अगले लेवल पर जाएगी और जो बाइडेन भी उसको लेकर जाएगा। इस मामले के अंदर चाइना ने बड़ी धमकियां दी अमेरिका को कि तुम हथियार ना दो और जो F-16 और जो फलाने तमाम चीज़ें ले जाओ। अब इस सूरत हाल के अंदर ताइवान का एक F-16 जो कि उनकी एयरबेस हुलियन से उड़ा है और ये उड़ते साथ ही जो तकरीबन 6:05 पर उड़ा है और 6:07 पर ये रडार से गायब हो गए। ये सिंगल सीट F-16 जेट था जिसका सीरियल नंबर 6672 है। इस सूरत हाल में जो पायलट थे इसको चला रहे थे, आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, कर्नल चियांग चेंग। बेसिकली ये बड़े ही अहम पायलट हैं और महारत बड़ी रखते हैं और F-16 पर उनका बड़ा तजर्बा है। लेकिन सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब सामने आई है कि रडार पर आते ही यानी 2 मिनट के अंदर अंदर उड़ने के बाद ये पूरी तरह रडार से गायब हो गया और उसके बाद ताइवान में खलबली मच गई। अब इस सूरत हाल के अंदर रात को उन्होंने शिप रवाना किए, वो देख रहे हैं उनके F-16 कहाँ पर गया, कैसे उसको ढूंढा जाए। इस सूरत हाल के अंदर उनके बाकी तैयारे भी गए और उन्होंने अभी तक जो इनिशियल रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक F-16 उड़ते साथ ही किसी अनहोनी वजह से क्रैश हो गया है और ये मिस्ट्री है, उनको समझ नहीं आ रही कि वजह इसकी क्या बनी है। क्योंकि जहाँ तक आप फॉल्ट की बात करते हैं तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, F-16 जो अमेरिका खुद इस्तेमाल करता है दुनिया में वो कभी किसी को नहीं देगा। पाकिस्तान को जो उन्होंने F-16 दिए हैं उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चेंजेस की है, कस्टम मेड है, यानी अहम तरीन चीज़ें निकाली है। और आज तक आप अगर F-16 उड़ाएं या कुछ उड़ाएं, क्योंकि उनका दुनिया हमेशा से रडार सिस्टम इस्तेमाल करती रही है, तो इस सूरत हाल में उनको पता होता है। उन्होंने हमसे मुआहदा किया है कि आपने कभी अटैक के लिए इंडिया पर इस्तेमाल नहीं करना, अपने डिफेंस के लिए करना है। यानी कभी इंडिया हमला करने के लिए आए या कोई और मुल्क आए तब आपने करना है, लेकिन आपने अटैक के लिए F-16 नहीं इस्तेमाल करना। इसीलिए जब 27 फरवरी का मार्का हुआ था तो इंडिया को समझ आ गई कि अब चूँकि हमारे जब 17 थंडर भी गए और बाकी सब ने हिस्सा जो भी लिया उसमें उन्होंने सारा इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्होंने सिर्फ F-16 यूज़ किया, जिसके बारे में हमारी एयरफोर्स कह चुकी है कि थप्पड़ दाएं हाथ से लगे या बाएं से फ़र्क नहीं पड़ता, थप्पड़ थप्पड़ होता है। अब ये तो मामला था पाकिस्तान का कि उन्होंने कभी भी पाकिस्तान को वर्जन नहीं दिया, लेकिन ताइवान को जो उन्होंने F-16 दिया उसके अंदर हार्डली शायद कोई ऐसी चीज़ों के इसके अंदर कोई फॉल्ट नज़र आए, क्योंकि ताइवान के ज़रिए इन्होंने कब्जा करना है चाइना पर, चाइना को दबोचना है। तो इस सूरत हाल के अंदर ये नामुमकिन सी बात है कि उसमें कोई फॉल्ट और ऐसी चीज़ नज़र आए। अब सारे का सारा खदशा किस तरफ जा रहा है? देखिए, ताइवान की जो एयरफोर्स है उनके मुताबिक कोई मिस्ट्री है, इनको पता ही नहीं चला, कोई चीज़ हुई है जिसकी वजह से इनका तैयारा कहीं क्रैश हुआ और अभी तक तैयारा मिला नहीं है। वो कोशिशों में जारी है, उन्होंने रवाना किया दूसरे एयरक्राफ्ट जाकर पता करें, लेकिन मामला डिफरेंट आ रहे हैं। और खदशा अमेरिका को ये है कि चाइना ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन इस्तेमाल किए हैं जिसकी वजह से ये शायद क्रैश हुआ है। अब इस सूरत हाल में अमेरिका ने अभी हतमी रिपोर्ट अपनी जारी नहीं की, क्योंकि सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उसके बाद अमेरिका इस पर अपनी रिपोर्ट जारी करेगा
और अगर इस रिपोर्ट के अंदर वो कहते हैं कि चाइना ने कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया, क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर जब अमेरिका के तैयारे आए थे तो उन्होंने उनका रेडार के साथ 3 सेकंड के लिए राब्ता मुनक़ता जब किया तो उस वक्त खलबली मच गई थी अमेरिका में कि इनके पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है कि अमेरिका के तैयारों को अगर ये साउथ चाइना सी के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं, टावर से राब्ता ख़त्म कर सकते हैं, वो फ्री फॉल गिर सकता है, तो ताइवान के साथ क्या हो सकता है। एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, चाइना काफ़ी अरसे से ये प्लान कर रहा था कि वो अमेरिका को सबक सिखाए, उसको बताया मेरे पास टेक्नोलॉजी क्या है, और अगर इसमें साबित हो जाता कि चाइना ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन इस्तेमाल किए हैं या उन्होंने ताइवान का तैयारा गिराया है और पता भी नहीं चला, तो आप ये समझिएगा ये कोई बड़ी ही जंग मुतवक्के हो सकती है। और चाइना ने अपना आप दिखा दिया है ताइवान को भी और अमेरिका को भी। अब इस रिपोर्ट के बाद एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, अगर अमेरिका ये रिपोर्ट देता है या ताइवान देता है या कोई भी देता है, ताइवान कोशिश करेगा कि वो कोई ऐसी रिपोर्ट ना जारी करे। अगर ऐसा वाक़या हुआ भी है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, उनकी एयरफोर्स का मोराल गिर जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि और उनकी जो लिमिटेड सी फोर्स है उनका मोराल गिर जाएगा। अगर उनको खदशा ये होगा कि कल को कोई भी हम तैयारे उड़ाते हैं और हम ये इस तरह तबाह कर दिए जाते हैं तो मामला हमारे लिए बड़े ख़तरनाक होंगे, उनकी फोर्स लड़ने के काबिल नहीं रहेगी, इसीलिए वो कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट का। लेकिन अमेरिका यहाँ बाज नहीं आने वाला। अगर उसको ज़रा सा भी खदशा इसमें होता है कि चाइना ने ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है तो वो बड़े लेवल के ऊपर इसको प्रोपेगेट करेगा, दुनिया को बताएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो फिर कहेगा कि मैं ताइवान को भी ऐसी टेक्नोलॉजी दूंगा जो वो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इस सूरत हाल के अंदर बीजिंग ने कहा है कि 2050 में वो ताइवान को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेंगे, लेकिन ये बात उन्होंने काफ़ी अर्से पहले कही थी। उन्होंने कहा था जो 2050 में करना है वो बस अब अनकरीब हम करने वाले। कई दफ़ा वो ताइवान को धमकी दे चुके हैं और दुनिया को वो कह चुके हैं कि 1 कंट्री 2 सिस्टम। और इस सूरत हाल में आप जानते हैं कि किस तरह मोदी और ताइवान के दरमियान मामलात रहे, क्या उन्होंने एक दूसरे के करीब आने की कोशिश की। ये मामला हो गया था कि चाइना ने धमकी यहाँ तक दे डाली कि अगर इंडिया ने ताइवान के साथ ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश की तो कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर खालिस्तान और ये तमाम जितनी जगह हैं यहाँ पर जो आज़ादी की तहरीकें चल रही है, चाइना उनको सपोर्ट करेगा। और सपोर्ट 2-3 तरह से, पैसा देगा, हथियार देगा, फाइनेंशियली, अक़वाम मुत्तहिदा में हर जगह पर जहाँ जहाँ उसका असर और रसूख जाता बोलेगा। और इसमें वो रूस को इस्तेमाल भी करेगा, पाकिस्तान को भी करेगा, और जितने ममालिक उसके साथ आ सकते हैं उनको इस्तेमाल करेगा। और इंडिया को तोड़ने के लिए आखिरी हद तक वो ज़रूर जाएगा। अब यहाँ पर आकर इंडिया को सेटबैक लगा और पीछे वो हो गया। अब अगर ऐसी सूरत हाल के अंदर इंडिया को भी पैगाम जाता है कि देखिए चाइना इसके पीछे है, तो इंडिया के जहाज़ को आप बस समझ लीजिए कि वो सिर्फ मक्खियों की तरह उड़ेंगे और उसके बाद एक स्प्रे होगा और सारे जहाज़ फ्री फॉल गिरते जाएंगे। टेक्नोलॉजी चाइना के पास बिल्कुल मौजूद है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान के जो F-16 ये पिछले आपने गौर किया है काफ़ी अरसे से इंडिया के कई जहाज़, इवन के पाकिस्तान के भी F-16 कई आप गौर कीजिए कि अचानक से गिरते आ रहे। इंडिया के तो इतने ज़्यादा गिरे हैं और इंडिया उनको कह रहा है कि पायलट, ऐसा नहीं है। आप पिछले 2-2.5 साल के अंदर देखें तो अमेरिका इस पर काम कर रहा है कि चाइना इस्तेमाल करता है टेक्नोलॉजी और वो इसका इस्तेमाल इंडिया पर कर रहा है। पाकिस्तान के जहाँ तक मामला है अभी तक हमारी कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई और हमने इस रिपोर्ट पर काम नहीं किया। शायद हमने काम नहीं किया या फ्यूचर के अंदर हम काम करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इंडिया के मामले के ऊपर इसराइल को भी शक है और अमेरिका को भी शक है कि इंडिया के जो पिछले 2 सालों में इतने तैयारे गिरे हैं, इसके पीछे चाइना की इस टेक्नोलॉजी का हाथ है। अब रिपोर्ट का इंतजार है, अमेरिका की रिपोर्ट में अगर ये वाज़ह होता है तो आप समझ लीजिए एक बड़ी जंग साउथ चाइना सी में मुतवक्के है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।